साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में अगर देखा जाए तो मनपसंद कंट्री उनकी कौन सी नजर आ रही है? दैट इज इंडिया, दैट इज भारत, दैट इज हिंदुस्तान। वो क्यों नजर आ रही है? आपके सामने वो वजूहात हम लोगों को डेफिनेटली नजर आ रही हैं। आपने बात की कि औज के बाद पहली कॉल जो बजी है वो वायरल होती दिखाई दी हम लोगों को, और सीधा नरेंद्र मोदी को की जाए। शाइला, आज हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही साउथ एशिया में पहली कॉल खड़का दी है जी मोदी साहब को, और व्हाइट हाउस ने भी इसको कंफर्म किया है। अमेरिका के दौरे पर जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बड़ी जानकारी। और कल ही डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर उनकी बातचीत हुई थी। दोनों नेताओं में सकारात्मक बातचीत रही थी और ट्रंप को प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई भी दी। इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो हमसे ज़्यादा उनकी लीडरशिप हमसे ज़्यादा अच्छी है, तो यही रीज़न है कि ट्रंप ने उनको बुलाया। और उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा आगे हम देखें तो इकॉनमी आती है, उनकी इकॉनमी हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनकी इंडस्ट्री हमसे ज़्यादा अच्छी है। कि अगर साउथ एशिया में पहला विजिट होगा या साउथ एशिया के किसी हेड ऑफ द स्टेट के साथ पहला रब्ता, बाज़ाब्ता रब्ता जो है वो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से किया जाएगा तो वो इंडिया ही होगा। और ऐसा ही हुआ कि साउथ एशिया में पहला रब्ता, पहला टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो है वो नरेंद्र मोदी जी के साथ हुई। इनकी नीयतें सही नहीं है। हमारे जो बड़े हैं जिम्मेदारान वो अपनी नीयतें सही करें ना। आज हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही साउथ एशिया में पहली कॉल खड़का दी है जी मोदी साहब को, और व्हाइट हाउस ने भी इसको कंफर्म किया है। इंडिया की मीडिया ने भी इस कॉल को कंफर्म किया। बड़ी लंबी बातचीत रही है दोनों बड़े बड़े लीडर्स के बीच, जो है अपने कंट्रीज को आगे कैसे बढ़ाए, कौन सी पॉलिसीज होगी, इस पे बात करेंगे। आप क्या समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने साउथ एशिया में एक दफ़ा फिर से इंडिया को इम्पोर्टेंस दी है? जी देखें, अमेरिकन प्रेसिडेंट हाउस में जब भी नया प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर आता है तो साउथ एशिया में जो दो मेजर कंट्रीज होते हैं जिनको कंसीडर किया जाता है, पाकिस्तान और इंडिया। आप लोग खलीजी ममालिक में चले जाएं तो वहाँ पे सऊदी अरेबिया होता है। आप लोग पहले यूरोप का हिस्सा था इंग्लैंड, तो यूरोप को तो खैर यूएस का इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता, लेकिन इंग्लैंड को कंसीडर किया जाता है। और बाकी जो उनकी अंदर आप दूसरे ममालिक में, आप ऑस्ट्रेलिया में देख लें या आप लोग कनाडा में देख लें, इन दो कंट्रीज़ में से देखा जाता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो होता है किसके साथ सबसे पहली टेलीफोनिक कॉल जाती है या किसके साथ मैसेजिंग जो है वो स्टार्ट होती है। तो साउथ एशिया में नो डाउट के जब अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट हुए, इलेक्शन के बाद डोनाल्ड ट्रंप और एस जयशंकर ने जब विज़िट किया इंडिया का, अमेरिका का, तो उस वक्त की जो जियोपॉलिटिक्स पे नज़र रखने वाले लोग हैं उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि अगर साउथ एशिया में पहला विज़िट होगा या साउथ एशिया के किसी हेड ऑफ द स्टेट के साथ पहला रब्ता, बाज़ाब्ता रब्ता जो है वो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से किया जाएगा तो वो इंडिया ही होगा। और ऐसा ही हुआ कि साउथ एशिया में पहला रब्ता, पहला टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो है वो नरेंद्र मोदी जी के साथ हुई। मैंने हज के लिए गया, देखा सारे बसें इंडिया के उधर चलते हैं, हमारे पाकिस्तानी लोग इंडिया को। और ये खान साहब आपने बड़ी बात की, जैसे आपने कहा मेरे एक और जानने वाले थे, हालांकि मैं भी अभी उम्रा करके आया, तो वहाँ पे आपको सारी प्रोडक्ट जो है वो इंडियन नज़र आ रही थी या बांग्लादेशी नज़र आ रही थी। ठीक है, अब तो ज़्यादा इंडियन प्रोडक्ट, तो हम मेड इन पाकिस्तानी चीज़ें क्यों नहीं बताते? जैसे आपने खुद कहा कि बसें बाइकें इंडिया की चली, तो हम ये चीज़ें बनाए, हमारे मुल्क को भी फायदा हो। ये हम कहते थे नहीं, अभी इधर देखो, इधर कितना हमारा हालत ख़राब है, कितना रश है। ये हम तो हर चीज़ जो भी मंगवानी होती है, अभी कुछ भी आ रहा है वो चाइना से आता है। जो हमारा हमसाया मुल्क है, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान है, ईरान है, ये अभी नवा मुल्क हमारा साथ ताजिकिस्तान हो, दूसरा उज़्बेकिस्तान, ये सारे मुल्क मुसलमान मुल्क, हम उसके साथ अच्छा सलूक करें। हर आदमी, अगर तुम्हारा से कोई लड़ते हैं, कोई लड़ाई करते हुए उससे अच्छा सलूक करें तो आपसे कभी नहीं लड़ेगा, कभी अपना कारोबार ख़राब नहीं करेगा। आप अच्छा सलूक करें, सबके अच्छा सलूक करें, हम मुसलमान हैं। क्या समझते हैं हमारे मुल्क के इस टाइम जो हालात ख़राब है, ठीक है, आप क्या समझते हैं इसके पीछे कौन इन्वॉल्व हो सकते हैं? हम ताल्लुकात सही करें, इसमें कोई बात तो नहीं है। वो हमारा से क्या चलते हैं, बस सही है। वो अगर हम दोस्ती करें, थोड़ा सी उससे बात अच्छा करें, वो सब कुछ पानी में छोड़ देते हैं, सब कुछ हमको दे देते हैं। जब से ट्रंप यानी कि डोनाल्ड ट्रंप, जिनका नारा ये होता है कि भाई मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और जिनका दूसरा नारा ये होता है कि मेक डॉलर ग्रेट अगेन, ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में अगर देखा जाए तो मनपसंद कंट्री उनकी कौन सी नजर आ रही है? दैट इज इंडिया, दैट इज भारत, दैट इज हिंदुस्तान। वो क्यों नजर आ रही है? आपके सामने वो वजूहात हम लोगों को डेफिनेटली नजर आ रही हैं। आपने बात की कि औज के बाद पहली कॉल जो बजी है वो वायरल होती दिखाई दी हम लोगों को, और सीधा नरेंद्र मोदी को की जाए। शाइला, आई थिंक सो आपको ये बात याद नहीं है कि जब
ट्रंप ने इलेक्शन जीता था तो पहली ट्वीट कहाँ से गई थी? इंडिया से गई थी और नरेंद्र मोदी नंबर फर्स्ट पे दोनों चल रहे हैं। एग्जैक्टली ये ना हमें एक रिवर्स कॉम्बो नजर आता है बिकॉज आई बिलीव कि इंडिया, आपने बात की कि बड़ी मार्केट नजर आता है विद 1.5 बिलियन पीपल एंड वहाँ पर आपको बड़ी से बड़ी मार्केट नजर आती है एंड डेफिनेटली अगर बात की जाए आईफोन मेकिंग की बात की जाती है, टेस्ला की बात की जाती है, उसके बाद अगर शायद हम लोग बात करें चाइना की, तो चाइना की सबसे बड़ी जो कार मेकिंग इंडस्ट्री है टेस्ला के बाद जो अगर सबसे महंगी तरीन गाड़ियां बिकती हैं दैट इज BYD, वो भी यही चाहती थी कि भाई हम इंडिया के साथ जाके कोलैबोरेशन करें, इंडिया हमें मौका दे, हम अपना प्लांट जाकर इंडिया के अंदर लगाएं, बट इंडिया से नो। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो भाई अमेरिका के बाद ट्रंप वापस आया और ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रही हैं। कल मैं एक न्यूज़ पढ़ रही थी जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि भाई ट्रंप भाई साहब कह रहे हैं कि जितने भी यहाँ पर ट्रांसजेंडर्स नजर आएंगे, जो भी LGBTQ है, सारे के सारे, ठीक है, हाँ उसके बड़े खिलाफ बहुत ज्यादा खिलाफ नजर आते हैं। बहुत जनरेशन बर्बाद हो रही है, स्पेशली अमेरिका के अंदर ये जो कल्चर चला हुआ है ये कल्चर नहीं चलना चाहिए, लेकिन हमारे मुल्क में तो चल रहा है जी। यार देखिए अब हम अमेरिका के फेवरेट थोड़ी ना है। अब अगर हम अमेरिका के फेवरेट होते, बल्कि बहुत फेवरेट है, मैं ये कहना चाह रही हूँ एक्चुअली, क्योंकि हम जब भी जाते हैं भाई IMF हमें कर्जे देते हैं और हमें ऐसे सैंक्शंस लगा के देता है कि जो हमें फॉलो भी करने पड़ते हैं। और सेकेंडली आई थिंक सो कि शायद मुझे ये लगता है कि अगर हम इंडिया की बात करें तो वहाँ पर हमें ये चीज़ नजर आ रही है कि ट्रंप का बेसिक जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है फॉर द बिजनेस, अगर देखा जाए तो वो इंडिया को अपनी एक बड़ी मार्केट बनाना चाह रहा है। लाइक इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो हमसे ज़्यादा लाइक उनकी लीडरशिप हमसे ज़्यादा अच्छी है, तो यही रीज़न है कि ट्रंप ने उनको बुलाया। और उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा आगे हम देखें तो इकॉनमी आती है, उनकी इकॉनमी हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनकी इंडस्ट्री हमसे ज़्यादा अच्छी है, ये सारा मतलब हर फील्ड में वो हमसे आगे हैं, तो इसी वजह से ऑब्वियसली वो उनको भी बुलाएंगे जो उनको काम भी करेंगे आगे। हम तो चंदे पे चल रहे हैं ना, मतलब IMF तो सारा हमें फंड्स वगैरह, हमें सैंक्शंस अप्लाई हो रही होती हैं, ये सारा कुछ हमारे ऊपर तो ऐसे हो रहा होता है। आप कह रहे हो यानी हम उनसे लोन लेते हैं इसीलिए हमारी रिस्पेक्ट नहीं, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। इंडियंस के लिए और कितने ये ऑनर और रिस्पेक्ट इंडिया के लिए नो डाउट बहुत बड़े ऑनर की बात है। आप नो डाउट कि आपका प्राइम मिनिस्टर जो है वो आपके लिए एक ताज है इंडियन एक नेशन के लिए। उनके साथ उन्होंने पहला रब्ता किया और इसका क्रेडिट जो है आपके FM को भी जाता है, जो आपके पास इतना काबिल, इतना ज़हीन और इतना नेशनलिस्ट किस्म का आपके पास अपना फॉरेन मिनिस्टर है। पहले ग्राउंड सेट किए होते हैं, पहले ही उन्होंने ग्राउंड सेट किए हुए होते हैं। ये देखें कि किसी भी कंट्री में, पूरी दुनिया में देख लें कि किसी ने पहले अपनी शटल डिप्लोमेसी से इंडियन गवर्नमेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं किया था जिस तरह के इंडिया ने किया। और सारे का सारा क्रेडिट नो डाउट कि मेरे फेवरेट फॉरेन मिनिस्टर को ही जाता है, एस जयशंकर को ही जाता है। अब दूसरी बात ये है कि मुद्दा जो प्रेसिडेंट तो इलेक्ट हो गए, आप ट्रंप के बारे में ये कहा जाता है कि वो बड़े डिसीजन मेकर हैं, वो वंस टेक अ डिसीजन और उस पर फिर वो जो है ना वो पैरा भी देते हैं। अच्छा, ट्रंप ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसके मुताबिक ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो आ रहे हैं अमेरिका, वो इमिग्रेशन को डिस्कस करने आ रहे हैं। आपको क्या लगता है जब वो इस तरह के मुद्दों पर बात करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस अमेरिका में जाएंगे, कितना फ़ायदा होगा उनको? अमेरिकन्स को मेरे ख्याल से उनको इस हिसाब से फ़ायदा होगा कि अगर इंडिया से वहाँ पे लोग जाएंगे, एक तो वो इंडिया के लिए इसी तरह से फ़ायदा होगा कि उनका रेवेन्यू जनरेट होगा वहाँ से ओवरसीज़ एज, और दूसरा हो सकता है जो यहाँ से जाएं वो डेफिनेटली अगर US जा रहे हैं तो बहुत टैलेंटेड लोग ही होंगे, वो टैलेंट वहाँ पे जाके अपना यूटिलाइज़ करेंगे और वो हमसे रिसर्च में भी आगे हैं ना, तो इसलिए वो इंडिया को ही बुलाएंगे, इंडियन सिटीजन्स को। बिल्कुल ऐसा ही है। और जब यहाँ से वो अपना टैलेंट लेके वहाँ पे यूटिलाइज़ करेंगे तो वहाँ की जो इंडस्ट्री है वही आगे जाएगी, जो अल्टीमेटली इंडिया को भी फ़ायदा होगा। अभी अगर हम देखें और भी ज़्यादा नीचे चला गया था, अभी मैंने रिसेंट पढ़ा पासपोर्ट बिल्कुल हमारा रैंकिंग नीचे ही जा रही है। और अगर देखा जाए तो अगर UAE को देख लें, उसने पाकिस्तान के ऊपर वो कहा था कि इनको वीज़ेज़ नहीं दे रहे थे, इसी तरह US है, वहाँ पे भी अगर जाना है, अगर आज मैं सोचूं कि मैंने इवन कि अगर मैंने अपनी पढ़ाई के लिए भी अगर मैं सोचूं मैंने जाना है तो एक बहुत बड़ा मसला होता है वहाँ पे जाना भी। इट्स नॉट अबाउट द इकोनॉमी और एनीथिंग, लेकिन वो उस कंट्री को ट्रीट ही उसी तरह से करते हैं, उस पासपोर्ट को उसी तरह से ट्रीट करते हैं। और अगर हमें मिल भी जाए तो वहाँ पे जाके उस तरह से वहाँ के लोग किस तरह से ट्रीट करते हैं, वो बिल्कुल आपका पासपोर्ट देखेंगे, आपका बैकग्राउंड देखें, आप कहाँ से आए, आपको रिस्पेक्ट भी उसी तरह से मिलेगी। तो जब तक हम लोग अपने एज सिटीज़न भी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते कि हम वहाँ पे जाके
बहुत मतलब तरीके से रहे, तब तक वो भी इसी तरह से करता रहेगा। और ये इमिग्रेशन इंडिया हर मुल्क के साथ है। मैंने हज के लिए गया, देखा सारे बसें इंडिया के उधर चलते हैं, हमारे पाकिस्तानी लोग इंडिया को। और ये खान साहब आपने बड़ी बात की, जैसे आपने कहा मेरे एक और जानने वाले थे, हालांकि मैं भी अभी उम्रा करके आया, तो वहाँ पे आपको सारी प्रोडक्ट जो है वो इंडियन नज़र आ रही थी या बांग्लादेशी नज़र आ रही थी, ठीक है। अब तो ज़्यादा इंडियन प्रोडक्ट, तो हम मेड इन पाकिस्तानी चीज़ें क्यों नहीं बताते? जैसे आपने खुद कहा कि बसें बाइकें इंडिया की चलिए, तो हम ये चीज़ें बनाए, हमारे मुल्क को भी फ़ायदा हो। ये हम कहते थे नहीं, अभी इधर देखो, इधर कितना हमारा हालत ख़राब है, कितना रश है। ये हम तो हर चीज़ जो भी मंगवानी होती है, अभी कुछ भी आ रहा है वो चाइना से आता है, वो हमारे चाइना से आते हैं, सब चाइना मदद करते हैं, हम वो मदद करते हैं, तो उसका मतलब है उसने हमारा पैसा कटा करते हैं। नहीं, आपने पाकिस्तान का मार्केट मिली हुई है, मार्केट है, पाकिस्तान का हर चीज़ बंद हो गया।